साथियों, आज के इस वीडियो में पिछले 3 महीने का संपूर्ण करंट अफेयर्स देखेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद अभी 2026 का करंट अफेयर्स का कोई भी वीडियो देखने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये सुपर मैराथन क्लास है जिसमें जनवरी 2026 से मार्च 2026 तक संपूर्ण निचोड़ टोटल 275 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको करवाएंगे और ये बेस्ट क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जाम में आपको डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। साथियों, ये सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो कोई स्टेट लेवल का हो, सेंट्रल लेवल का हो, लाइक एसएससी, जीडी, एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, रेलवे का एएलपी टेक्नीशियन, एनटीपीसी, ग्रुप डी या फिर कोई भी स्टेट लेवल की पुलिस की एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कंप्लीट ये वीडियो होने वाला है 2026 के करेंट अफेयर्स का। तो लास्ट 3 मंथ्स के करंट अफेयर्स को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बिना देरी किए हुए क्लास को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुभाष राज और स्वागत है आप सभी साथियों का स्मार्ट स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्लास शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस। और आज के क्लास का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन जनगणना 2027 के बारे में सही है? बहुत ही अच्छा सवाल है, ध्यान से देखिएगा। ए में लिखा है यह 1 अप्रैल 2026 से शुरू होगा, जो कि बिल्कुल सही है। बी में लिखा है यह भारत की 16वीं जनगणना है, यह भी सही है। नागरिक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से स्वयं जानकारी भर सकते हैं, यानी नागरिक जो हैं ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से स्वयं अपनी जानकारी भर सकते हैं। बिल्कुल, ये भी विशेष प्रावधान किया गया है क्योंकि इस बार की जो जनगणना है वो पूरी तरह से डिजिटल जनगणना आपकी होने वाली है। यानी ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3 ये तीनों कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। इस क्वेश्चन से आपका लगभग बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गया होगा, तो याद रखना। अगला सवाल है साथियों, तेजस्विन शंकर ने मार्च 2026 में टेक्सास यानी यूएसए में आयोजित किस प्रतियोगिता को जीतकर अपने देखिए डेकाथलन सीरीज की शुरुआत की? तो भाई ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर बी डेविड नोबल रिलेस को जीतकर। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है साथियों, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट फेज 1 का उद्घाटन मार्च 2026 में किया गया, यह उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है साथियों, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन में पूछा ये जा रहा है कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट फेज 1 का उद्घाटन मार्च 2026 में किया गया, यह उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर बी गौतम बुद्ध नगर में। गौतम बुद्ध नगर करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है साथियों, आईपीएल 2026 जो 28 मार्च से शुरू हुआ 31 मई 2026 तक चलेगा, इस सीजन में कुल कितने टीमें भाग ले रही हैं? तो याद रखना 10 टीमें। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन के अंतरिम आर्थिक परिदृश्य मार्च 2026 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश वित्त वर्ष 2025-26 में सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था होने का अनुमान है तथा उसकी विकास दर क्या है? इसका आंसर आपका भारत होगा। और विकास दर की बात करें तो 7.6%, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए आपका बिल्कुल करेक्ट है। देखिए, सभी साथी वीडियो को लाइक जरूर करिएगा साथियों, और इस क्लास को अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। निम्नलिखित में से किसे मार्च 2026 में नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई, जो देश के सबसे युवा निर्वाचित प्रधानमंत्री बने हैं? याद रखना बालेंद्र शाह। बालेंद्र शाह जो है साथियों अभी नेपाल के नए प्रधानमंत्री बने हैं और ये नेपाल के सबसे युवा प्रधानमंत्री अभी चुने गए हैं। अगला सवाल है, 24 मार्च 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संघर्ष के दीर्घकालिक प्रभावों से निपटने के लिए 7 सशक्त समूहों के गठन की घोषणा की। ये समूह मुख्य रूप से किन क्षेत्रों पर ध्यान देंगे? तो ऑप्शन नंबर बी ईंधन, उर्वरक, गैस आपूर्ति श्रृंखला और मुद्रास्फीति पर याद रखेंगे। अगला सवाल है, 24 मार्च 2026 को भारत का कौन सा राज्य समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी विधेयक पारित करने वाला दूसरा राज्य बन गया है? तो देखिएगा साथियों, समान नागरिक संहिता लागू करने वाला दूसरा राज्य अभी बना है गुजरात। आप याद रखना पहला राज्य कौन सा है? तो उत्तराखंड। ठीक है, समान नागरिक संहिता को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है उत्तराखंड और दूसरा है गोवा। अगला सवाल है, विश्व क्षय रोग दिवस जो हर वर्ष 24 मार्च को मनाया जाता है, क्षय रोग यानी टीबी के जीवाणु की खोज किस वैज्ञानिक द्वारा किए जाने की स्मृति में मनाया जाता है? तो भाई टीबी के रोग के जीवाणु की खोज किसने की थी? रॉबर्ट कॉख ने की थी।
तो ऑप्शन नंबर बी रॉबर्ट कॉख करेक्ट आंसर होगा। संविधान 106वां संशोधन अधिनियम 2023, जिसे महिला आरक्षण अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है? याद रखना 33%, 33%। बहुत ज़्यादा अभी ये हाईलाइटेड था ये सवाल, अभी बहुत ज़्यादा चर्चा के कारण बना रहा था ये अधिनियम, याद रखना। 22 मार्च 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत में निर्वाचित सरकार के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले प्रमुख बने हैं। उन्होंने किस पूर्व नेता का रिकॉर्ड तोड़ा है? करेक्ट आएगा पवन कुमार चामलिंग, जो कि सिक्किम के भाई मुख्यमंत्री रह चुके हैं सबसे अधिक दिनों तक। अगला सवाल है पारसी नववर्ष, जिसको नवरोज के नाम से आप जानते हैं, जो 21 मार्च 2026 को मनाया गया, किस कैलेंडर वर्ष की शुरुआत को दर्शाता है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ईरानी कैलेंडर या फिर पर्शियन कैलेंडर के नाम से जिसे आप जानते हैं। अगला सवाल है आयकर नियम 2026 के अंतर्गत मानकीकृत सूत्र आधारित मूल्यांकन और उचित बाजार मूल्य नियम निम्नलिखित में से किसके कराधान के लिए निर्धारित किए गए हैं? तो देखिएगा साथियों, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सूचीबद्ध और असूचीबद्ध शेयर, विदेशी संस्थाएं और साझेदारी हित के लिए ये निर्धारित किया गया है, याद रखना। अगला सवाल है ईद उल फितर किस इस्लामी महीने की शुरुआत को दर्शाता है? बहुत ही अच्छा सवाल है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, सव्वल। सव्वल करेक्ट आंसर होगा, या सवाल के नाम से इसको जाना जाता है, याद रखना। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 में आतंकवाद से प्रभावित देशों की सूची में भारत को मिला कौन सा स्थान है? यानी कौन सा स्थान अभी भारत को मिला है वर्ल्ड टेररिज्म इंडेक्स 2026 में? तो याद रखना 13वां। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 13वां। प्रतिवर्ष पूरे भारत में 3 बहादुर क्रांतिकारियों के बलिदान पर शहीद दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 3 बहादुर क्रांतिकारी यानी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, बताइए किस तिथि को शहीद दिवस मनाया जाता है इनके बलिदान पर? तो 23 मार्च को। ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में भूमिका श्रेष्ठा, देखिए हाल ही में भूमिका श्रेष्ठा भारत के किस पड़ोसी देश की प्रथम ट्रांसजेंडर महिला सांसद बनी है? तो हाल ही में भूमिका श्रेष्ठा भारत के किस पड़ोसी देश की प्रथम ट्रांसजेंडर महिला सांसद बनी है? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा साथियों नेपाल की। नेपाल करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने अपने मिग-29 लड़ाकू विमानों को, ठीक है, आश्रम मिसाइल से लेस करने का निर्णय लिया है। ये जो देखिए एएस राम या फिर आश्रम, इसको आप पढ़ सकते हैं, को निम्नलिखित में से किस रूप में सबसे उपयुक्त रूप से वर्णित किया जा सकता है? तो ये जो मिसाइल है साथियों, याद रखना किस प्रकार का मिसाइल है, तो कम दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। हाल ही में लद्दाख के जोजिला दर्रे में देखिए हिमस्खलन की घटना सामने आई। जोजिला दर्रा निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो जोजिला दर्रा, जो कि साथियों याद रखना जांस्कर श्रृंखला में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी याद रखेंगे। अगला सवाल है हाल ही में आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण की वार्षिक रिपोर्ट 2025 जारी की गई। देखिए PLFS यानी आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण का संचालन निम्नलिखित में से कौन सा संगठन करता है? तो करेक्ट आएगा राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी NSO। अगला सवाल है हाल ही में सरकारी कर्मचारियों के लिए डिजिटल होम लोन सुविधा प्रदान करने हेतु गृह सुगम पोर्टल, ठीक है, गृह सुगम पोर्टल लॉन्च किया गया है। गृह सुगम पोर्टल निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा लॉन्च किया गया? बताइए, बहुत ही अच्छा सवाल है। ऑप्शन नंबर डी नेशनल हाउसिंग बैंक के द्वारा। हाल ही में अमराबाद टाइगर रिजर्व वन्यजीव संरक्षण के लिए, देखिए अमराबाद टाइगर रिजर्व वन्यजीव संरक्षण के लिए आदिवासी परिवारों के पुनर्वास प्रयासों के कारण चर्चा में रहा। यह टाइगर रिजर्व किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो याद रखना अमराबाद टाइगर रिजर्व वन्यजीव संरक्षण जो है ये नल्लामाला पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी नल्लामाला पर्वत श्रृंखला। अगला सवाल है हाल ही में रिफॉर्म एक्सप्रेस पहल के अंतर्गत 5 नए सुधारों की घोषणा की गई। रिफॉर्म एक्सप्रेस पहल किस मंत्रालय के द्वारा संचालित की जाती है? बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए जो रिफॉर्म एक्सप्रेस पहल है किस मंत्रालय के द्वारा संचालित है? करेक्ट आएगा रेल मंत्रालय के द्वारा साथियों। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, रेल मंत्रालय। अगला सवाल है हाल ही में भारतीय वायुसेना ने वायुबान परियोजना की शुरुआत की। वायुबान प्रणाली को निम्नलिखित में से किस रूप में सर्वोत्तम वर्णित किया जा सकता है? तो वायुबान प्रणाली को निम्नलिखित में से किस रूप में सर्वोत्तम वर्णित किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए हेलीकॉप्टर से प्रक्षेपित स्वायत्त ड्रोन प्रणाली के रूप में। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा।
हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने पुनः स्पष्ट किया कि अनुसूचित जाति यानी एससी का दर्जा कुछ विशेष धर्मों तक ही सीमित है। वर्तमान में एससी का दर्जा किन धर्मों के व्यक्तियों को दिया जाता है? तो देखिए, हिंदू धर्म, सिख धर्म और बौद्ध धर्म के व्यक्तियों को। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने 2026-27 के बजट में इंदिरम्मा परिवार जीवन बीमा योजना की घोषणा की, जिसका उद्देश्य राज्य के परिवारों को 5 लाख का जीवन बीमा कवर प्रदान करना है? करेक्ट आएगा तेलंगाना राज्य सरकार ने। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, तेलंगाना। हाल ही में देखिए, भारत और न्यूजीलैंड के बीच आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 का फाइनल किस स्टेडियम में खेला गया? ऑप्शन नंबर सी राइट होगा साथियों, नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में। रणजी ट्रॉफी 2025-26 किस क्रिकेट टीम ने जीती? तो रणजी ट्रॉफी 2025-26 को किस क्रिकेट टीम ने जीती है? करेक्ट आंसर होगा जम्मू कश्मीर क्रिकेट टीम ने, कर्नाटक को हराकर। ठीक है। मार्च 2026 में कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की भारत यात्रा के दौरान सबसे महत्वपूर्ण समझौता कौन सा था? देखिए, मार्च 2026 में, ठीक है, कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की भारत यात्रा के दौरान सबसे महत्वपूर्ण जो समझौता हुआ वो था ऑप्शन नंबर सी कि 2.6 अरब अमेरिकी डॉलर का असैन्य परमाणु ऊर्जा हेतु यूरेनियम आपूर्ति समझौता। क्वेश्चन नंबर 30 है, फरवरी 2026 में आयतुल्ला अली खामेनेई की हत्या किस 2 देशों द्वारा किए गए संयुक्त सैन्य अभियान में हुई थी? तो राइट होगा संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल, इन दो देशों की संयुक्त सैन्य अभियान से। अगला सवाल है, आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 के सुपर 8 चरण में वेस्ट इंडीज के खिलाफ 196 रन के लक्ष्य का सफल पीछा करने में किस खिलाड़ी ने निर्णायक भूमिका निभाई थी? तो याद है ना आपको, संजू सैमसन ने। संजू सैमसन करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में किसे 60वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के विजेता के रूप में चुना गया है? तो 60वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है उसको अभी आर बैरामुथु ने जीता है, जो कि एक तमिल लेखक हैं। अगला सवाल है, प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस किस तारीख को मनाया जाता है? साथियों देखिए, करेक्ट होगा 20 मार्च को। अगला है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 में दुनिया भर के 147 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो याद रखेंगे 116वां स्थान। ये क्लास जो है सुपर मैराथन है और सुपर फास्ट क्लास है साथियों, बहुत ही फास्ट आपको करवा रहे हैं। अगला सवाल है, हाल ही में कौन शतरंज खिलाड़ी भारत के अब तक के 94वें ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो याद रखिएगा मयंक चक्रवर्ती। हाल ही में किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में भारत का पहला माइक्रो एल्गी एयर टावर लगाया गया है? देखिए, किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में भारत का पहला माइक्रो एल्गी एयर टावर लगाया गया है? तो देखिए, करेक्ट आंसर होगा दिल्ली में। दिल्ली राइट आंसर है साथियों, ऑप्शन नंबर ए। कौन व्यक्ति हाल ही में गेल के नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं? तो गेल के नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर अभी दीपक गुप्ता जी को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, दीपक गुप्ता। हाल ही में भारत और इंडोनेशिया ने इंडोनेशिया के विशेष क्षेत्र योग्यकार्ता में स्थित प्रम्बानन मंदिर परिसर के पुनर्निर्माण हेतु साझेदारी की। आपको बताना है कि ये जो प्रम्बानन मंदिर है ये किसके प्रति समर्पित है? तो करेक्ट आएगा हिंदू त्रिमूर्ति, और हिंदू धर्म में त्रिमूर्ति शिव, विष्णु और ब्रह्मा जी को कहा जाता है संयुक्त रूप से। अगला सवाल जो है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने P-81 विमान को सी ड्रैगन अभ्यास में भाग लेने हेतु तैनात किया था। ठीक है, सी ड्रैगन अभ्यास में। यह अभ्यास निम्नलिखित में से किस देश के नेतृत्व में आयोजित किया जाता है? तो सी ड्रैगन जो अभ्यास है साथियों, ये अमेरिका के नेतृत्व में आयोजित होता है। ऑप्शन नंबर बी संयुक्त राज्य अमेरिका। हाल ही में 98वें एकेडमी पुरस्कार यानी ऑस्कर 2026 में हेमनेट फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला? करेक्ट आएगा जेसी बकली को। जेसी बकली ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। हाल ही में सुजल गांव आईडी नामक एक विशिष्ट डिजिटल पहचान प्रणाली प्रारंभ की गई। यह पहल निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई? तो साथियों राइट होगा जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। हाल ही में ब्लू स्पैरो मिसाइल जो है ये चर्चा में रही। यह मिसाइल किस देश से संबंधित है? तो ये जो ब्लू स्पैरो मिसाइल है ये इजराइल का है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा इजराइल। अगला सवाल है, हाल ही में दुधवा टाइगर रिजर्व के सोनारीपुर वन क्षेत्र में एक सींग वाले एक मादा गेंडे को 2 बाघों द्वारा मार दिए जाने की रिपोर्ट सामने आई थी। दुधवा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? सिंपल सा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश में। 8-9 मार्च 2026 को
डेबरीगढ़ वन्यजीव अभयारण्य में, ठीक है, डेबरीगढ़ वन्यजीव अभयारण्य में 2 दिवसीय इंडियन बाइसन फेस्ट के दूसरे संस्करण का आयोजन किया जाएगा। आपको बताना है कि डेबरीगढ़ वन्यजीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो देखिए डेबरीगढ़ वन्यजीव अभयारण्य जो है ये उड़ीसा में स्थित है साथियों। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। हाल ही में केंद्र सरकार ने कुछ जिलों को लीगेसी थ्रस्ट टेरिटरी के रूप में नामित किया है। ये क्षेत्र निम्नलिखित में से किस आंतरिक सुरक्षा चुनौती से संबंधित है। तो देखिए करेक्ट आंसर होगा वामपंथी उग्रवादी से, वामपंथी उग्रवादी, ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में नीति आयोग के अंतर्गत अटल नवाचार मिशन ने नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए पूर्वोत्तर के किस राज्य में पहला राज्य नवाचार मिशन प्रारंभ की। देखिए राइट होगा ऑप्शन नंबर डी, त्रिपुरा में। हाल ही में दिव्यांगजनों की उपलब्धियों और प्रतिभाओं का उत्सव मनाने तथा समावेशन को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रपति भवन में पर्पल फेस्ट का आयोजन किया गया। ठीक है, तो पर्पल फेस्ट का आयोजन निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। हाल ही में प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ने अपने कैप्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम के चौथे वर्ष में प्रवेश कर लिया है। आपको बताना है कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड मुख्यतः निम्नलिखित में से किस पारितंत्र से संबंधित है। देखिए करेक्ट होगा घास भूमि पारितंत्र से। अगला सवाल है कौन सा संगठन हाल ही में वित्तीय वर्ष में 50 मिलियन टन लौह अयस्क उत्पादन करने वाला भारत का पहला खनन उपक्रम बन गया है। काफ़ी अच्छा सवाल है साथियों कि कौन सा संगठन है जो हाल ही में एक ही वित्तीय वर्ष में 50 मिलियन टन लौह अयस्क का उत्पादन करने वाला भारत का पहला खनन उपक्रम बन गया है। ऑप्शन नंबर बी एनएमडीसी, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लोकसभा ने 2025-26 के लिए अनुपूरक अनुदान मांगों को स्वीकृति दी तथा आर्थिक स्थिरीकरण कोष को एक राजकोषीय बफर के रूप में प्रस्तुत किया गया। अनुपूरक अनुदान मांगों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो भाई देखिए करेक्ट होगा अनुच्छेद 115 में। अगला सवाल है साथियों, फरवरी 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इजरायल यात्रा के दौरान भारत और इजरायल ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को किस स्तर तक उन्नत किया। तो ऑप्शन नंबर सी, विशेष रणनीतिक साझेदारी के रूप में या स्तर तक। ठीक है, अगला सवाल है कौन सा ऐतिहासिक मुद्दा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच लंबे समय से तनाव का कारण रहा। करेक्ट आएगा डुरंड रेखा विवाद। ये जो डुरंड रेखा है ये 1893 में 1893 में ब्रिटिश भारत द्वारा निर्धारित की गई थी। अगला सवाल है साथियों, 28 फरवरी 2026 को मनाए गए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की थीम क्या थी। बताइए 28 फरवरी को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष का थीम क्या था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा वुमेन इन साइंस। ठीक है, कैटलाइजिंग विकसित भारत, यानी विज्ञान में महिलाएं विकसित भारत को उत्प्रेरित करना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। फरवरी 2026 में इजराइल की अपनी राजकीय यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निम्नलिखित में से किसे संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने हैं। तो देखिए करेक्ट आएगा कॉन्सेट को। कॉन्सेट क्या है साथियों, तो इजरायली संसद का नाम है, याद रखेंगे। अगला सवाल है, भारत अमेरिका संयुक्त विशेष बल अभ्यास का नाम क्या है जिसका 16वां संस्करण 24 फरवरी से 16 मार्च 2026 तक स्पेस फोर्सेज ट्रेनिंग स्कूल बकलो हिमाचल प्रदेश में आयोजित किया गया। करेक्ट आएगा साथियों वज्र प्रहार। याद रखना ये वज्र प्रहार जिसका 16वां संस्करण अभी आयोजित किया गया था बकलो हिमाचल प्रदेश में, और ये भारत और अमेरिका का एक संयुक्त बल अभ्यास है। फरवरी 2026 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस नाम से केरल राज्य का नाम बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। तो केरल का नया नाम अभी केरलम रखा गया है। ऑप्शन नंबर बी केरलम। संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन का 7वां संस्करण जो 24 फरवरी 2026 से 9 मार्च 2026 तक भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जा रहा है। तो धर्म गार्जियन जो युद्ध अभ्यास है ये भारत और जापान के बीच आयोजित होता है, याद रखेंगे। 2026 में बाफ्टा अवार्ड बेस्ट चिल्ड्रेन एंड फैमिली फिल्म किस मणिपुरी फिल्म ने जीता है। तो देखिए करेक्ट आएगा बुंग मूवी ने, बुंग। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा साथियों। इसका निर्देशन लक्ष्मी प्रिया देवी जी ने किया था, याद रखना। 2026 में 79वें ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड यानी बाफ्टा में किस फिल्म ने बेस्ट फिल्म सहित 6 पुरस्कार जीतकर दबदबा बनाया। तो राइट होगा वन बैटल आफ्टर अनदर मूवी ने, जिसने अभी ऑस्कर भी जीता है। हाल ही में प्रहार काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटेजी 2026 का प्रमुख उद्देश्य क्या है।
तो इसका उद्देश्य यही है कि जो उग्रवादी लोग हैं, जो आतंकवाद हैं, उनको किसी भी तरह से कोई भी फंड, कोई भी वेपन प्राप्त ना हो। तो ऑप्शन नंबर सी, डिनाइंग टेररिस्ट एक्सेस टू फंड, वेपन्स एंड सेफ हेवन्स, याद रखना। अगला सवाल है, भारत की पहली नमो भारत रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम यानी RRTS, जिसे फरवरी 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाई, निम्नलिखित में से किन शहरों को ये जोड़ती है? तो देखो, इसको जो है ना दिल्ली को मेरठ से जोड़ती है। ये ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। फरवरी 2026 में जारी की गई पुस्तक अटल बिहारी वाजपेयी द इटर्नल स्टेट्समैन के लेखक कौन है? बहुत ही अच्छा सवाल है ये। फरवरी 2026 में जारी की गई पुस्तक अटल बिहारी वाजपेयी द इटर्नल स्टेट्समैन के लेखक कौन है भाई? तो ऑप्शन नंबर बी, विजय गोयल। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो विजय गोयल, याद रखना। विश्व सामाजिक न्याय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? देखिए, विश्व सामाजिक न्याय दिवस जो है साथियों, यह प्रत्येक वर्ष 20 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। सरकार ने सभी राष्ट्रीय राजमार्ग टोल प्लाजा पर नगद भुगतान कब से बंद करने का प्रस्ताव दिया? तो देखिए, करेक्ट होगा 1 अप्रैल 2026 से। गगनयान मिशन में, ठीक है, ड्रॉग पैराशूट का मुख्य कार्य क्या है? ये जो गगनयान मिशन है, इसमें ड्रॉग पैराशूट जो कि काफ़ी चर्चा में है, इसका कार्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी, मुख्य पैराशूट के खुलने से पहले क्रू मॉड्यूल को स्थिर और धीमा करना। साथियों, अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया क्लास को तो सभी साथी जरूर लाइक करेंगे। देखिए, पुस्तक द सेग हु रिमेनाइज्ड हिंदुइज्म या हिंदुइज्म, ठीक है, द लाइफ लेसन माफ करना, द लाइफ लेसन एंड लेगेसी ऑफ श्री नारायण गुरु के लेखक कौन है? तो देखिए, इस पुस्तक की जो रचना है वो डॉक्टर शशि थरूर जी ने की है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। हाल ही में बाफ्टा अवार्ड 2026 दिए गए, जिनमें किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया? तो करेक्ट आएगा रॉबर्ट आरामायो को। रॉबर्ट आरामायो, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से होम स्टे योजना शुरू की है? देखिए, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से होम स्टे योजना शुरू की है? तो करेक्ट आएगा साथियों राजस्थान ने। ऑप्शन नंबर ए राजस्थान। हाल ही में तारिक रहमान भारत के किस पड़ोसी देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो तारिक रहमान जो है अभी बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री बने हैं भाई। अगला सवाल है, हाल ही में कौन खिलाड़ी BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2025 के लिए चुनी गई हैं? करेक्ट आएगा भारत की महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना। और पुरुष क्रिकेटर पूछे तो याद रखना जसप्रीत बुमराह। देखिए, विश्व का पहला AI सुरक्षा संस्थान, ठीक है, किस देश में स्थापित किया गया? तो विश्व का पहला AI सुरक्षा संस्थान जो है ये आपका यूनाइटेड किंगडम में अभी स्थापित किया गया है, UK में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक का विलय किस बैंक के साथ प्रभावी हो गया, जिसे जनवरी में अंतिम मंजूरी मिली? करेक्ट आएगा AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ। अगला है, इसरो ने हाल ही में देखिए एक्सपोसेट यानी एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट लॉन्च किया था। भारत को ऐसा करने वाला दुनिया का कौन सा देश है? तो भारत ऐसा करने वाला भाई दुनिया का दूसरा देश है, पहला देश अमेरिका है नासा के बाद। अगला है, गुजरात की गिफ्ट सिटी का मुखिया हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? देखिए, करेक्ट होगा उदय कोटक को। उदय कोटक, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला है, संथाली लिपि ओल चिकी के शताब्दी वर्ष पर 100 रुपये का स्मारक डाक टिकट किसने जारी किया? तो भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने। बिहार सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए कितनी राशि का बजट पेश किया गया? तो देखिए, ऑप्शन नंबर ए याद रखना 3,47,589 करोड़ रुपए का। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है साथियों। फरवरी 2026 में किस देश ने सुरक्षा कारणों से व्हाट्सएप पर प्रतिबंध लगा दिया था? देखो राइट होगा ऑप्शन नंबर डी, रूस ने। अगला सवाल है, भारत का पहला ब्रेल लिपि वाला प्रीमियम क्रेडिट कार्ड हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च की गई? भारत का पहला ब्रेल लिपि वाला प्रीमियम क्रेडिट कार्ड हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च की गई है? करेक्ट आएगा बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा, है ना, बैंक ऑफ बड़ौदा कार्ड के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। भारत का पहला राष्ट्रीय गो संस्कृति संग्रहालय हाल ही में कहाँ पर स्थापित किया गया? तो ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश के मथुरा में। हाल ही में असम राइफल्स के डॉग स्काउट में कौन सी नस्लें शामिल की गई हैं?
तो ऑप्शन नंबर सी याद रखना, तनखुल हुई वो कोम्बाई नस्ल की कुत्ते। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक क्या रही? तो देखिए करेक्ट आएगा 75वां। ऑप्शन नंबर डी, ये माफ करना, देखिए हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक, हाँ ठीक है, 75वां है ना। आगे देखो अगला सवाल है, एआई आधारित विधानसभा अटेंडेंस शुरू करने वाला राज्य कौन है? एआई आधारित विधानसभा अटेंडेंस शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य साथियों आंध्र प्रदेश। आगे देखिए, एशियन राइफल पिस्टल चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो करेक्ट होगा 94, जिसमें से 51 गोल्ड मेडल थे, 23 रजत पदक थे और 20 कांस्य पदक थे। नेक्स्ट है, भारत का पहला ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे रोड रेल टनल प्रोजेक्ट कहाँ मंजूर हुआ है? तो राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, असम में ये बनेगा। बायो एशिया 2026 अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? देखिए बायो एशिया 2026 अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का उद्घाटन अभी किसने किया? तो रक्षा मंत्री ने। रक्षा मंत्री याद रखना, रक्षा मंत्री के साथ साथ इसमें तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी भी शामिल थे। अगला सवाल है, 71 युद्धपोत और 50 विमान किस शहर के पास एक बड़े नौसैनिक आयोजन में इकट्ठे हुए थे? देखिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा साथियों, विशाखापट्टनम में। भारत में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन एआई पर 16 से 20 फरवरी तक आयोजित हो रहा है या आयोजित किया गया? तो ऑप्शन नंबर सी, एआई इम्पैक्ट समिट। CCEA द्वारा अनुमोदित ब्रह्मपुत्र टनल प्रोजेक्ट का अनुमानित लागत लगभग क्या है? ऑप्शन नंबर सी, 18,000 करोड़ रुपए। भारत फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन 2026 में क्या हुआ? देखिए इसमें जो है ना साथियों याद रखना, तकनीकी सहयोग पर समझौता हुआ था। ऑप्शन नंबर बी, भारत और फ्रांस के बीच। 17 फरवरी को किस कृषि संस्थान पहचान मंच यानी एआई पावर्ड भारत में लॉन्च की गई? तो देखिए करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत विस्तार, जिसको कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने लॉन्च किया था अभी। अगला सवाल है, सरकार ने एआई साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए किस पहल के तहत कौशल रथ मोबाइल कार्यक्रम को शुरू किया? तो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी, युवा एआई फॉर ऑल कार्यक्रम के लिए। हाल ही में एशियाई चैंपियनशिप जो कि नई दिल्ली में हुई, इसमें 25 मीटर सेंटर फायर पिस्टल में अमरप्रीत सिंह ने कौन सा पदक जीता? देखिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल। जनवरी 2026 में थोक महंगाई दर कितनी रही? तो जनवरी 2026 में जो थोक महंगाई दर रही वो रही 1.81%। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। फीफा वर्ल्ड कप 2026 के लिए क्वालिफाई करने वाला जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा देश कौन सा बना है? देखिए राइट होगा कुराकाओ। ऑप्शन नंबर सी, भारत ने वर्ष 2026 में गेहूं के निर्यात की अनुमति दी। इससे पहले किस वर्ष इस पर प्रतिबंध लगा था? तो 2022 में प्रतिबंध लगा था गेहूं के निर्यात पर, जिसको अभी अनुमति मिल गई है। कौन सा राज्य भारत टैक्सी के सहकारी गतिशीलता मंच के साथ औपचारिक रूप से साझेदारी करने वाला देश का पहला राज्य बना है? तो देखिएगा राइट आंसर होगा साथियों दिल्ली। अगला है, भारत ने साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन यानी सेफ अंडर 19 महिला चैंपियनशिप का खिताब जीतने के लिए फाइनल में किस देश को 4-0 से हराया था? तो राइट होगा बांग्लादेश को। अगला सवाल है, लीड प्रमाणित रियल एस्टेट स्पेस के मामले में भारत विश्व स्तर पर संयुक्त राज्य अमेरिका के बाहर किस स्थान पर है? तो देखिए करेक्ट आएगा, दूसरे स्थान पर है भाई, ठीक है। आगे देखिए, भारत ने विश्व रक्षा शो 2026 में किस शहर में आयोजित अपनी स्वदेशी रक्षा क्षमताओं का प्रदर्शन किया? तो करेक्ट आंसर होगा रियाद में आयोजित किया गया था ये विश्व रक्षा शो, जो कि सऊदी अरब में स्थित है। दिल्ली सरकार ने दिल्ली खेल महाकुंभ का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? बहुत ही अच्छा सवाल है, क्वेश्चन नंबर 100 करेक्ट आएगा पूर्व क्रिकेटर शिखर धवन को। 62वां म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन 2026 किस देश में आयोजित किया जा रहा है या किया गया? तो जर्मनी में। अगला क्वेश्चन है, म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन मुख्य रूप से किस विषय से संबंधित है? तो देखिए ऑप्शन नंबर सी, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा से यह संबंधित है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किस जिले से अखिल भारतीय दलहन आत्मनिर्भरता मिशन की शुरुआत की? तो देखो करेक्ट आएगा मध्य प्रदेश के सीहोर जिले से। अगला है, किस फिनटेक कंपनी ने शुरुआती चरण के फिनटेक स्टार्टअप्स को समर्थन देने के लिए एक त्वरक कार्यक्रम इन्फिनिटी 3.0 को लॉन्च किया है? तो राइट होगा पेयू ने। पेयू करेक्ट आएगा साथियों, ऑप्शन नंबर ए। भारत की 2026 की अध्यक्षता के लिए पहली ब्रिक्स शेरपा स्वच्छ शेरपा बैठक 9 फरवरी 2026 को निम्नलिखित में से किस स्थान पर शुरू हुई? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा साथियों, नई दिल्ली में। हाल ही में जारी पुस्तकों में ए माटी कथा कहे और बक्सी जगबंधु द पेट कमांडर के लेखक कौन है?
तो ऑप्शन नंबर सी विभूषण हरिचंदन। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आएगा, विभूषण हरिचंदन। आईसीसी अंडर 19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2026 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे नामित किया गया? तो करेक्ट आएगा साथियों वैभव सूर्यवंशी को। हाल ही में विश्व रेडियो दिवस कब मनाया गया? देखिए करेक्ट आएगा 13 फरवरी को। केंद्र सरकार ने सरकारी कार्यक्रम, देखिए केंद्र सरकार ने सरकारी कार्यक्रमों स्कूलों में, ठीक है, राष्ट्रगान के पहले राष्ट्रगीत के कितने अंतरों को बजाना या गाना अनिवार्य कर दिया? तो करेक्ट आएगा 6 अंतरे को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। अगला क्वेश्चन है थनिया नाथन किस राज्य की पहली दिव्यांग महिला जज बनी है? देखिए थनिया नाथन जो है ना, ये केरल राज्य की पहली दिव्यांग महिला जज बनी है। ऑप्शन नंबर बी राइट है साथियों, केरल राज्य की। अगला सवाल है साथियों, देखिए क्वेश्चन नंबर 111 है, ठीक है, कि भारत की रक्षा अधिग्रहण परिषद ने फ्रांस से कितने राफेल लड़ाकू विमान खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? इसका आंसर आपने देख ही लिया होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा 114। किस राज्य में ड्रैगन फ्लाई की नई प्रजाति की खोज हुई जिसका नाम लिरियोथेमिस कर्लेंसिस रखा गया है? तो भाई ये जो ड्रैगन फ्लाई की नई प्रजाति है इसकी खोज अभी कहाँ पर हुई थी? देखिए करेक्ट होगा साथियों केरल में, केरल ऑप्शन नंबर डी। ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप फाउंडेशन ने नेशंस कप 2026 की सूची में किस नए खेल को शामिल किया है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा शतरंज को। शतरंज याद रखना। हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष को पद से हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। लोकसभा अध्यक्ष को निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा पद से हटाया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर डी लोकसभा के तत्कालीन सभी सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव के द्वारा। हाल ही में पीएम सूरज पोर्टल ने वर्ष 2024-25 के लिए निर्धारित ऋण वितरण लक्ष्यों को पार कर लिया है। वर्ष 2024 में प्रारंभ किया गया यह पोर्टल किस मंत्रालय के अंतर्गत संचालित होता है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। हाल ही में कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने लोकसभा में स्वावलंबिनी योजना के संबंध में जानकारी दी। यह योजना मुख्य रूप से किस समूह के लिए लक्षित है? तो ऑप्शन नंबर ए उद्यमी बनने की आकांक्षा रखने वाली युवा महिलाओं के लिए। अगला देखिए, हाल ही में मनु भाकर ने एशियाई चैंपियनशिप में 25 मीटर पिस्टल टीम स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? तो सिल्वर मेडल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, रजत पदक। 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला यूरोप का पहला देश अभी कौन सा बना है? तो देखिए राइट है, ऑप्शन नंबर ए स्पेन। बर्ड एटलस जारी करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन सा बना है? तो देखिए बर्ड एटलस को जारी करने वाला भारत का जो पहला राज्य है फर्स्ट, वो है केरल, और अभी दूसरा राज्य बना है साथियों गोवा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, दूसरा पूछा है तो गोवा करेक्ट है। किस देश में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2026 का आयोजन हुआ? तो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2026 का आयोजन अभी यूएई में किया गया, यूनाइटेड अरब अमीरात में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभ्यास मिलान 2026 भारतीय नौसेना का ये 13वां प्रमुख बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है जो 18 से 25 फरवरी 2026 तक किस स्थान पर आयोजित किया गया? तो देखिए करेक्ट होगा, विशाखापट्टनम और बंगाल की खाड़ी में। 2026 के बांग्लादेश आम चुनाव में जीत हासिल करने वाली बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी के नेता कौन है? तो तारिक रहमान, जो कि बांग्लादेश के अभी नए प्रधानमंत्री बने हैं भाई। 13 फरवरी 2026 को सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवन 1 एवं 2 के उद्घाटन के साथ एक ऐतिहासिक बदलाव हुआ, क्योंकि सेवा तीर्थ किस संस्था का नया आधिकारिक पता है? तो पीएमओ का, यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का नाम बदलकर अभी सेवा तीर्थ किया गया है। मैंने आपको कई बार पढ़ाया है। 15 फरवरी 2026 को निर्धारित आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 में भारत के खिलाफ मैच का बहिष्कार करने के अपने फैसले को किस टीम ने वापस ले लिया था? देखिए करेक्ट होगा, पाकिस्तान ने भाई। सहकारिता मंत्रालय द्वारा शुरू की गई श्वेत क्रांति 2.0 का मुख्य उद्देश्य क्या है? सहकारिता मंत्रालय द्वारा शुरू की गई श्वेत क्रांति 2.0 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी डेयरी सहकारी समितियों का विस्तार, दूध खरीद बढ़ाना, रोजगार सृजन करना और महिलाओं को सशक्त बनाना। एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 में तेजस्विन शंकर ने किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? करेक्ट आएगा, पुरुष हेप्टाथलन में। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है। फरवरी 2026 में देखिए पोर्टुलन्स इंस्टीट्यूट द्वारा जारी नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स यानी NRI 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत की रैंक क्या है? तो साथियों करेक्ट आएगा 45वीं भाई। 2026 के चुनाव में जीत के बाद जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? तो साने तकाइची। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। संतोष ट्रॉफी 2025-26 का खिताब अभी किस टीम ने जीता है? देखिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, सर्विसेज ने।
फरवरी 2026 में आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति के निर्णय के अनुसार वर्तमान रेपो दर क्या है? ऑप्शन नंबर बी 5.25%। फरवरी 2026 में भारत ने रिकॉर्ड छठा आईसीसी अंडर 19 विश्व कप फाइनल में किस टीम को हराकर जीता? तो अभी आईसीसी अंडर 19 विश्व कप जो भारत ने जीता है वो इंग्लैंड को हराकर जीता है, ऑप्शन नंबर बी। 2026 में वुमेन्स प्रीमियर लीग यानी WPL 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो आरसीबी महिला टीम ने जीता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा साथियों, दिल्ली कैपिटल्स को हराकर। दुबई में आयोजित वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में 2026 का ग्लोबल टीचर प्राइज किसने जीता? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करेक्ट आएगा रूबल नागी ने, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। फरवरी 2026 में शुरू की गई भारत की पहली सहकारी आधारित राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म भारत टैक्सी का मूल सिद्धांत क्या है? तो ड्राइवर ही मालिक यानी सारथी ही मालिक। अगला सवाल देखिए, 4 फरवरी 2026 को राष्ट्रपति शासन हटने के बाद मणिपुर के मुख्यमंत्री के रूप में किसे शपथ दिलाई गई? यानी मणिपुर के नए मुख्यमंत्री कौन बने? तो युमनाम खेमचंद सिंह, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। फरवरी 2026 में डीआरडीओ द्वारा प्रदर्शित सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट तकनीक मुख्य रूप से किस प्रकार की मिसाइलों के विकास में उपयोग की जाती है? तो ऑप्शन नंबर सी लंबी दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों में। फरवरी 2026 में असम के सोनितपुर जिले में देखिए, फरवरी 2026 में असम के सोनितपुर जिले के मिसामारी में आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर का 13वां संस्करण भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ? तो भाई खंजर युद्ध अभ्यास ये भारत और किर्गिस्तान के बीच आयोजित होता है साथियों। विश्व आर्द्र भूमि दिवस हर वर्ष 2 फरवरी को किस अंतर्राष्ट्रीय संधि को अपनाने की स्मृति में मनाया जाता है? तो देखिए करेक्ट आंसर यहाँ आपका क्या हो जाएगा? रामसर सम्मेलन संधि को अपनाने की स्मृति में। फरवरी 2026 में घोषित नए अमेरिका भारत व्यापार समझौते के तहत भारतीय उत्पादों पर पारस्परिक शुल्क घटाकर कितना कर दिया गया है? तो याद रखेंगे साथियों 18%। प्रो रेसलिंग लीग यानी PWL 2026 का खिताब अभी किस टीम ने जीता है? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, हरियाणा थंडर्स ने जीता है दिल्ली दंगल्स को हराकर। जनवरी 2026 में भारत के रामसर नेटवर्क में कौन से 2 आर्द्रभूमि स्थल जोड़े गए? तो एक तो आपका उत्तर प्रदेश के एटा जिले का पटना पक्षी अभयारण्य और एक गुजरात के कच्छ जिले का छारी ढांड, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। केंद्रीय बजट 2026-27 भारत का कौन सा क्रमांकित केंद्रीय बजट है? तो याद रखना यह भारत का 80वां केंद्रीय बजट था। केंद्रीय बजट 2026-27 को अभी किसने प्रस्तुत किया? ऑप्शन नंबर बी राइट है साथियों, निर्मला सीतारामन ने। केंद्रीय बजट 2026-27 में भारत सरकार द्वारा निर्धारित राजकोषीय घाटे का लक्ष्य क्या है? तो देखिए करेक्ट होगा 4.3% जीडीपी का। पीएम राहत, ठीक है, देखिए पीएम राहत योजना के अंतर्गत, ठीक है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो ये जो पीएम राहत योजना है ऑप्शन नंबर बी सही है कि यह 1.5 लाख तक कैशलेस उपचार प्रदान करता है जिसका भुगतान मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड से किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल जो है साथियों वह हाल ही में कौन भारत के सबसे युवा एनालॉग अंतरिक्ष यात्री बने हैं? तो भारत के सबसे युवा एनालॉग अंतरिक्ष यात्री अभी आदित्य पांड्या बने हैं, ऑप्शन नंबर ए आदित्य पांड्या। हर वर्ष किनकी जयंती पर पूरे भारत में 13 फरवरी को नेशनल वुमेन्स डे मनाया जाता है? करेक्ट आएगा सरोजिनी नायडू की जयंती पर। अगला है, हाल ही में किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश ने बेटियों के भविष्य हेतु लखपति बिटिया योजना शुरू की है? तो लखपति बिटिया योजना अभी दिल्ली ने शुरू किया था, तो दिल्ली करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है दिल्ली। हाल ही में जारी करप्शन प्रिकपेशन इंडेक्स 2025 में दुनिया भर के 182 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो विश्व या वैश्विक भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक में भी भारत को 91वां स्थान मिला है, ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में दुनिया भर में 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे 2026 मनाया गया, जिसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी भाई यूनाइटेड बाय यूनिक, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। हाल ही में किस राज्य के उप मुख्यमंत्री रहे अजित पवार का निधन हुआ? तो देखिए अजित पवार जो है ना ये महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री थे जिनका अभी निधन हुआ। शीतकालीन ओलंपिक 2026 यानी विंटर ओलंपिक्स किस देश ने सर्वाधिक पदक जीता? तो ये मिलानो कोर्टिना में आयोजित हुआ इटली के, जिसमें सर्वाधिक पदक जीता नॉर्वे ने, टोटल 41 पदक जीता था। अगला है, हाल ही में कई रेलवे सेक्शनों में लागू किया गया कवच संस्करण 4.0 किस रूप में जाना जाता है? तो कवच संस्करण 4.0 जो है
ये भाई देखिए ऑप्शन नंबर सी, भारत की स्वदेशी स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली के रूप में जानी जाती है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट है। 30 जनवरी 2026 के अपने निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने मासिक धर्म स्वच्छता के अधिकार को किस संवैधानिक प्रावधान से जोड़ा? तो इसको अभी अनुच्छेद 21 में जोड़ा है, और अनुच्छेद 21 जो है ये जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बताता है भाई। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2026 में भारत की अनुमानित वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर क्या है? तो 7.4%। ऑप्शन नंबर सी। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी यानी उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा विनियम 2026 को स्थगित क्यों किया? यूजीसी बिल जो आया था जिसमें बहुत ज़्यादा हंगामा हुआ, फिर इसको स्थगित कर दिया गया। बताइए क्यों स्थगित किया गया? तो ऑप्शन नंबर सी, संवैधानिक वैधता को लेकर संदेह, अस्पष्टता और दुरुपयोग की संभावना के कारण। गणतंत्र दिवस परेड 2026 में किस सेना को सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी चुना गया? तो करेक्ट आएगा इंडियन नेवी को, भारतीय नौसेना को भाई। 2026 में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों एवं सहायक बलों में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी का पुरस्कार किसे मिला है? करेक्ट आएगा दिल्ली पुलिस को। गणेश उत्सव आत्मनिर्भरता का प्रतीक शीर्षक वाली झांकी किस राज्य की है जिसको प्रथम पुरस्कार मिला? तो करेक्ट आएगा महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार का 28 जनवरी 2026 को एक दुखद विमान दुर्घटना में निधन हो गया। लियरजेट 45 किस हवाई अड्डे पर दुर्घटनाग्रस्त हुई? करेक्ट आएगा बारामती हवाई अड्डे पर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते को किस रूप में वर्णित किया गया? देखिए भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते को अभी किस रूप में वर्णित किया गया? करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी, मदर ऑफ ऑल डील्स यानी सभी सौदों की जननी के रूप में। बजट सत्र 2026 के दौरान केंद्रीय बजट से संबंधित कौन सा महत्वपूर्ण पड़ाव हासिल होगा? तो बजट सत्र 2026 के दौरान केंद्रीय बजट से संबंधित कौन सा महत्वपूर्ण पड़ाव है जो कि हासिल होगा? तो ऑप्शन नंबर डी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा लगातार 9वां बजट। यूजीसी के 212 दिशा निर्देशों की तुलना में 2026 के समानता विनियमों में कौन सा प्रमुख परिवर्तन किया गया? तो ऑप्शन नंबर बी कि अब SC ST के साथ OBC छात्रों को भी शामिल किया गया। इसके कारण बहुत ज़्यादा विरोध किया गया और फिर इसको वापस ले लिया गया। देखिए 77वें गणतंत्र दिवस 2026 के अवसर पर अशोक चक्र किसे प्रदान किया गया? करेक्ट आएगा ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को। अगला है साथियों, और याद रखना वह यह सम्मान पाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री भी बने। T20 विश्व कप 2026 में बांग्लादेश के स्थान पर किस देश को शामिल किया गया? करेक्ट आएगा स्कॉटलैंड को। 2026 में मरणोपरांत ठीक है पद्म विभूषण से किस दिग्गज बॉलीवुड अभिनेता को सम्मानित किया गया? तो देखिए यहाँ आपका करेक्ट आंसर होगा धर्मेंद्र सिंह देओल को। धर्मेंद्र सिंह देओल करेक्ट आएगा। जनवरी 2025 में भारतीय रेलवे ने अपना पहला ह्यूमनॉइड रोबोट AS अर्जुन को किस रेलवे स्टेशन पर तैनात किया? करेक्ट आएगा विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पर। पराक्रम दिवस किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी के सम्मान में मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 23 जनवरी को? तो याद रखना नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के सम्मान में। अगला सवाल है बसंत पंचमी जो बसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक है मुख्य रूप से किस देवी को समर्पित है? तो याद रखना देवी सरस्वती को। 1 अप्रैल 2026 से शुरू होने वाली जनगणना का पहला चरण किस पर केंद्रित है? तो ऑप्शन नंबर बी गृह सूचीकरण एवं आवास गणना पर। जनवरी 2026 में केंद्र सरकार ने अटल पेंशन योजना को किस वित्तीय वर्ष तक बढ़ाया? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा 2030-31 तक भाई। अगला सवाल है राष्ट्रपति भवन स्थित अमृत उद्यान का पूर्व नाम क्या था? तो राष्ट्रपति भवन में स्थित जो अमृत गार्डन है इसका पहले का नाम था मुगल गार्डन्स। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 के छठे संस्करण का उद्घाटन जनवरी 2026 में किस स्थान पर किया गया? तो देखिए NDS स्टेडियम लेह में, और इसका उद्घाटन लद्दाख के उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता जी ने किया था। अगला क्वेश्चन है 20 जनवरी 2026 को जारी पुस्तक अमृत का प्याला राम जन्मभूमि चुनौती और प्रतिक्रिया के लेखक कौन है? तो भाई इसके लेखक है सुरेंद्र कुमार पचौरी, और इसका विमोचन किया था उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन जी ने। विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक पारंपरिक रूप से स्विट्जरलैंड के किस शहर में आयोजित होती है? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा दावोस में। देखिए भारतीय जनता पार्टी यानी BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में चुने गए सबसे युवा नेता कौन है? तो भाई नितिन नवीन। नितिन नवीन साथियों इनकी आयु जो है 45 साल है, 45 ईयर्स।
आगे देखो, शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने 16 जनवरी 2026 को भारत की यात्रा किस हैसियत से की थी? तो शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने 19 जनवरी 2026 को भारत की जो यात्रा है वो देखिए प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड अरब अमीराट्स यानी संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति की हैसियत से की थी। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यानी एनडीआरएफ का गठन वर्ष 2026 में किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो ऑप्शन नंबर बी, आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत। अगला सवाल है, जनवरी 2026 में घोषित ट्रंप के गाजा शांति योजना में बोर्ड ऑफ पीस का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य तकनीकी शासन और पुनर्निर्माण की निगरानी। अगला सवाल है, 17 जनवरी 2026 को शुरू की गई भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन किन 2 स्टेशनों के बीच चलती है? तो हावड़ा से गुवाहाटी के कामाख्या तक। अगला सवाल है, जनवरी 2026 में केंद्रीय सत्कर्ता आयोग के सत्कर्ता आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? देखिए राइट होगा साथियों, प्रवीण वशिष्ठ को। प्रवीण वशिष्ठ, ऑप्शन नंबर बी। 14 जनवरी 2026 को सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के महानिदेशक के रूप में किस अधिकारी को नियुक्त किया गया? ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, प्रवीण कुमार जी को। भारत के 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में कौन से 2 यूरोपीय संघ के नेता शामिल होंगे या शामिल हुए? तो ऑप्शन नंबर बी, एक तो एंटोनियोस लुइस सेंटोस दा कोस्टा और एक उर्सुला वॉन डेर लेयर। याद रखना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। सेना दिवस भारत के पहले कमांडर इन चीफ के रूप में किस अधिकारी की नियुक्ति की स्मृति में मनाया जाता है? तो जनरल KM करियप्पा की नियुक्ति के स्मृति में। दिसंबर 2025 और जनवरी 2026 में आर्थिक संकट और बढ़ती महंगाई के कारण किस मध्य पूर्वी देश में व्यापक सरकार विरोधी प्रदर्शन हुए थे? देखिए ऑप्शन नंबर बी राइट है, ईरान में। अगला है, लोहड़ी नाम किन 2 पारंपरिक खाद्य शब्दों के मेल से बना माना जाता है? तो तिल और रोहरी से। तिल और रोहरी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। भारत 2026 में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा, तो भारत की अध्यक्षता का आधिकारिक विषय क्या है? देखिए करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी, लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सततता के लिए निर्माण। अगला सवाल है, 2026 में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा फिल्म के लिए गोल्डन ग्लोब किस फिल्म को मिला? तो भाई राइट होगा हेमनेट मूवी को। हेमनेट, ऑप्शन नंबर बी। 2026 में सर्वश्रेष्ठ म्यूजिकल या कॉमेडी फिल्म के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड किसे मिला है? राइट होगा वन बैटल आफ्टर एनोदर मूवी को। अगला है, जनवरी 2026 में भारत की यात्रा पर आए जर्मनी के चांसलर कौन है? तो ये देखिए राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रेडरिक मर्ज। 12 जनवरी 2026 को प्रक्षेपित इसरो के PSLV C62 मिशन का मुख्य पेलोड क्या था? तो EOS N1 अवनेसा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है साथियों। ग्रीनलैंड किस देश की संप्रभुता के अंतर्गत एक स्वशासित क्षेत्र है? देखिए ग्रीनलैंड किस देश की संप्रभुता के अंतर्गत एक स्वशासित क्षेत्र है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डेनमार्क के अंतर्गत। देखिए, कौन व्यक्ति हाल ही में नेशनल इन्वेस्टिगेशंस एजेंसी यानी NIA के नए महानिदेशक बने हैं? तो NIA के नए महानिदेशक अभी राकेश अग्रवाल जी को नियुक्त किया गया है। हाल ही में शतरंज खिलाड़ी देखिए आर्यन वर्ष ने भारत के अब तक के कौन से वे ग्रैंड मास्टर बने हैं भाई? तो राइट होगा 92वें। अगला सवाल है, प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस यानी नेशनल स्टार्टअप डे किस तारीख को मनाया जाता है? तो देखिए राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस जो है ये 16 जनवरी को मनाया जाता है। इस वर्ष का थीम याद रखना, इस वर्ष का थीम था एक समय में एक संस्थापक द्वारा बनाया गया विश्वास के 10 वर्ष। चलिए नेक्स्ट देखिए, कौन व्यक्ति हाल ही में इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस यानी ITBP के नए महानिदेशक बने हैं? तो ITBP के जो नए DG यानी देखिए डायरेक्टर जनरल अभी बने हैं, वो बने हैं कौन? तो याद रखना शत्रुजीत सिंह कपूर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, शत्रुजीत सिंह कपूर। हाल ही में गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड 2026 दिए गए, यह इस प्रतियोगिता का कौन सावा संस्करण था? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, 83वां संस्करण। हाल ही में कौन मेघालय उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है? देखिए मेघालय हाईकोर्ट जो है उसकी पहली महिला अभी चीफ जस्टिस कौन बनी है? तो याद रखेंगे करेक्ट आएगा जस्टिस रेवती मोहिते डेरे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। हाल ही में किसे जनरल इंश्योरेंस काउंसिल के नए CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? तो जनरल इंश्योरेंस काउंसिल के नए CEO के रूप में डॉक्टर S प्रकाश जी को नियुक्त किया गया है साथियों। हाल ही में कौन भारत का पहला बायो हैप्पी जिला बना है? तो भारत का पहला बायो हैप्पी जिला बना है अरुणाचल प्रदेश का केई पनियोर जिला।
महिला प्रीमियर लीग यानी WPL वुमेन्स प्रीमियर लीग 2026 के मैच 9 जनवरी से 5 फरवरी 2026 तक किन दो शहरों में आयोजित किए गए? देखिए करेक्ट होगा नवी मुंबई और बड़ोदरा में। प्रवासी भारतीय दिवस जो हर वर्ष 9 जनवरी को मनाया जाता है किस नेता की भारत वापसी की स्मृति में मनाया जाता है? करेक्ट आएगा साथियों महात्मा गांधी की भारत वापसी की स्मृति में। क्वेश्चन नंबर 202 है कि संसद का बजट सत्र मुख्य रूप से क्यों महत्वपूर्ण होता है? देखिए संसद का जो बजट सत्र है ये आर्थिक सर्वेक्षण और केंद्रीय बजट प्रस्तुत इसमें किया जाता है, इसीलिए ये महत्वपूर्ण होता है। भारत में जनगणना कराने के लिए नोडल मंत्रालय कौन सा है? तो होम मिनिस्ट्री, ऑप्शन नंबर बी गृह मंत्रालय। नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2026 का आधिकारिक विषय क्या है? तो देखिए नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2026 वाला अभी ये 53वां संस्करण था साथियों, याद रखना, ठीक है, जो कि नई दिल्ली में 10 से 18 जनवरी तक आयोजित किया गया भारत मंडपम में। इसका विषय था भारतीय सैन्य इतिहास, शौर्य और ज्ञान @75। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। जनवरी 2026 में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बेंगलुरु कडप्पा विजयवाड़ा आर्थिक कॉरिडोर पर किस सामग्री को बिछाकर 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए? करेक्ट आएगा बिटुमिनस कंक्रीट को बिछाकर। जनवरी 2026 में भारत किस सड़क निर्माण सामग्री का वाणिज्यिक उत्पादन करने वाला विश्व का पहला देश बना है? करेक्ट आएगा बायो बिटुमेन का। अगला देखिए 7 जनवरी 2026 को जारी प्रथम अग्रिम अनुमान के अनुसार वर्ष 2025-26 के लिए भारत की वास्तविक GDP वृद्धि दर कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो 7.4%। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। भारतीय रेलवे विश्व का सबसे बड़ा विद्युतीकृत रेल नेटवर्क बन गया है। उसने किन 2 देशों को पीछे छोड़ा है? तो चीन और रूस को पीछे छोड़ दिया है, याद रखना। देखिए अगला सवाल देखिएगा साथियों, अगला सवाल है जनवरी 2026 में, ठीक है भाई, जनवरी 2026 में उद्घाटित इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी हब कहाँ पर स्थित है? तो ये जो है ना आपका श्री विजयपुरम अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, जिसका उद्घाटन अभी गृह मंत्री अमित शाह द्वारा किया गया था, याद रखना। जनवरी 2026 में भारत का सबसे बड़ा एकीकृत अंतर्देशीय रेनबो ट्राउट फार्म ये किस राज्य में स्थित है? तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तेलंगाना में। इसका उद्घाटन जो है अभी केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन एवं डेयरी मंत्री राजीव रंजन ने किया था, केंद्रीय कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी जी के साथ मिलकर। आगे देखिएगा भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन जनवरी 2026 में किस मार्ग पर शुरू की गई? तो कोलकाता के हावड़ा से गुवाहाटी के कामाख्या तक। जनवरी 2026 में वेनेजुएला में संचालित अमेरिकी सैन्य अभियान का कूट नाम क्या था? देखिए करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व, याद रखना। आगे देखेंगे अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 213। इसका आंसर तो दिख ही गया है। देखिए विश्व ब्रेल दिवस, ठीक है, विश्व ब्रेल दिवस लुई ब्रेल की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। यह प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो भाई देखो करेक्ट आएगा 4 जनवरी को, ऑप्शन नंबर सी। जनवरी 2026 में भारत विश्व का सबसे बड़ा चावल उत्पादक बनने के लिए किस देश से आगे निकल गया? तो करेक्ट आएगा चीन से आगे निकल गया भाई, याद रखना, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा साथियों चीन। इसकी जानकारी केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने दिया था। भारतीय महिला हॉकी टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो स्टोड मारिने को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। 15 अगस्त 2027 को शुरू होने वाली भारत की पहली बुलेट ट्रेन किस हाई स्पीड रेल कॉरिडोर पर चलेगी? तो करेक्ट आएगा दिल्ली से अहमदाबाद के बीच, याद रखना, ठीक है। 508 किलोमीटर लंबे मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर पर ये पहले चलेगी। अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2 जो कि 18 से 30 दिसंबर 2025 में किन 2 सेनाओं के बीच आयोजित किया गया था? देखिए ऑप्शन नंबर सी भारतीय सेना और यूएई के थल सेना के बीच। अगला सवाल है साथियों जनवरी 2026 में नई दिल्ली में उद्घाटित भगवान बुद्ध से संबंधित पीपर हवा अवशेषों की भव्य अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का आधिकारिक शीर्षक क्या था? तो देखिए राइट होगा ऑप्शन नंबर डी द लाइट एंड द लोटस, जागृत बुद्ध के अवशेष। 1 जनवरी 2026 को भारतीय वायुसेना के उप वायुसेना प्रमुख के रूप में, ठीक है, किसे नियुक्त किया गया? तो करेक्ट होगा नागेश कपूर जी को। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी नागेश कपूर। 31 दिसंबर 2025 को भारत ने प्रलय मिसाइलों का सेल्वो मोड में परीक्षण किया। यह परीक्षण किस राज्य के तट के पास किया गया? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा उड़ीसा के तट के पास। 31 दिसंबर 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस प्रमुख शहरों को जोड़ने वाले 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस कंट्रोल्ड हाईवे के निर्माण को
मंजूरी दी। देखिए राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, नासिक, सोलापुर और अक्कलकोट को जोड़ने वाली। आगे अगला क्वेश्चन है आपका, बैंक ऑफ बड़ौदा की एक रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 के पहले 9 महीनों में भारत का शीर्ष निवेश गंतव्य यानी टॉप इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन राज्य कौन सा रहा? तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में मुंबई में भुगतान नियामक बोर्ड यानी पीआरबी की पहली बैठक आयोजित की। इस बोर्ड का गठन किस अधिनियम के संशोधन के तहत किया गया? तो ऑप्शन नंबर बी, भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के अंतर्गत। हाल ही में किस दुर्लभ और गंभीर रूप से लुप्तप्राय पक्षी के संरक्षण को लेकर कलाई 2 परियोजना के क्षेत्र में चिंता जताई गई थी? ऑप्शन नंबर ए, सफेद पेट वाला बगुला को लेकर। केरल का कौन सा जिला है जो भारत का पहला पूर्णतः कागज रहित यानी पेपरलेस जिला न्यायालय बना है? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, कलपेट्टा जिला न्यायालय जो वायनाड में है। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के तहत, ठीक है, भारत किस नियामक चुनौती को हल करने के लिए सक्रिय रूप से प्रयास कर रहा है? तो देखिए राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, सीबैम यानी कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म पर। अगला सवाल है, भारतीय सेना ने भविष्य के लिए तैयार और तकनीक संचालित बल बनाने के अपने विजन के तहत वर्ष 2026 को किस रूप में घोषित किया है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, नेटवर्किंग और डेटा केंद्रितता वर्ष के रूप में। अगला सवाल है, इंडिया एआई के तहत मानव पूंजी कार्य समूह की बैठक किस संस्थान में आयोजित की गई? तो इंडिया एआई के तहत मानव पूंजी कार्य समूह की बैठक किस संस्थान में आयोजित की गई? करेक्ट आएगा आईआईटी गुवाहाटी में। ऑप्शन नंबर सी, ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के संदर्भ में इसे आने वाले दशक में किस रूप में विकसित करने की योजना है? तो ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के संदर्भ में इसे आने वाले दशक में किस रूप में विकसित करने की योजना है? ऑप्शन नंबर डी, वैश्विक व्यापार केंद्र और सामरिक सुरक्षा केंद्र के रूप में। चेन्नई में आयोजित 9वें सिद्ध दिवस समारोह का मुख्य विषय क्या रखा गया था? देखिए करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए, सिद्ध फॉर ग्लोबल हेल्थ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वाराणसी में आयोजित किस राष्ट्रीय खेल आयोजन का उद्घाटन किया गया? तो ऑप्शन नंबर बी, 72वां राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का। 1 जनवरी 2026 से किस देश ने भारतीय निर्यात के 100% टैरिफ लाइनों पर शून्य शुल्क यानी जीरो ड्यूटी लागू करने की घोषणा की थी? करेक्ट आएगा ऑस्ट्रेलिया ने भाई। देखिए, भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित बैटरी पैक आधार नंबर कितने अंकों या वर्णों का एक विशिष्ट पहचान नंबर होगा? करेक्ट आएगा 21 वर्णों का। सांख्यिकी कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा लॉन्च किए गए नए नागरिक केंद्रित शुभंकर यानी मोस्कोट का नाम क्या है? तो याद रखना सांख्यिकी ही इसका नाम है। दोहा में आयोजित विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप 2025 का खिताब रिकॉर्ड 9वीं बार अभी किसने जीता है? तो देखो इसको 9वीं बार जो है ना मैग्नस कार्लसन, देखिए 9वीं बार इसको अभी नॉर्वे के ग्रैंड मास्टर मैग्नस कार्लसन ने जीता है भाई। अगला सवाल है, बीएसएनएल ने हाल ही में देशव्यापी कौन सी सेवा लॉन्च की है जो बिना मोबाइल टावर के वाईफाई के माध्यम से कॉल की सुविधा देती है? ऑप्शन नंबर बी, वॉइस ओवर वाईफाई यानी वो वाईफाई। अरुणाचल प्रदेश के दोंग गांव में वर्ष 2026 के पहले सूर्योदय का स्वागत किस सांस्कृतिक उत्सव के साथ किया गया? तो ऑप्शन नंबर सी, अलो प्रभात डांस ऑफ द डॉन के साथ। गुजरात का कौन सा शहर है जो झुग्गी पुनर्वास और स्थायी आवास निर्माण के माध्यम से भारत का पहला स्लम फ्री यानी स्लम मुक्त शहर बनने के करीब है? तो देखो गुजरात का सूरत भाई, सूरत करेक्ट आएगा। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2025 में, ठीक है, भारत के किस राज्य में बाघों की सर्वाधिक मृत्यु यानी 55 बाघों की मृत्यु दर्ज की गई? करेक्ट आएगा मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी, भारत के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए भारतीय एआई अनुसंधान संगठन की स्थापना कहां पर की जाएगी? तो ऑप्शन नंबर सी, गांधीनगर, जिसको गिफ्ट सिटी के नाम से जाना जाता है, गुजरात में स्थित है। कौन सा भारतीय राज्य अपने सरकारी कर्मचारियों के लिए 8वां राज्य वेतन आयोग गठित करने वाला देश का पहला राज्य बना है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा असम। आरबीआई ने हाल ही में किस क्षेत्र की परियोजनाओं को ऋण देने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए पूंजी पर्याप्तता मानदंडों में ढील दी है? तो ऑप्शन नंबर बी, उच्च गुणवत्ता वाली बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए। भारतीय अर्थव्यवस्था में निर्यात यानी एक्सपोर्ट्स का योगदान देश के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग कितना प्रतिशत है भाई? तो देखो करेक्ट आएगा साथियों 21%। भारतीय महिला क्रिकेट की उस खिलाड़ी का नाम क्या है जो हाल ही में महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में दुनिया की सबसे अधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज बनी है? ऑप्शन नंबर बी राइट होगा,
दीप्ति शर्मा करेक्ट है। WHO की ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2025 के अनुसार 2015 और 2024 के बीच भारत में टीबी से होने वाली मौतों में कितनी प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है? याद रखना साथियों, 25% की कमी। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान भारत में कुल कितने घरेलू ट्रेडमार्क पंजीकरण दर्ज किए गए जो देश के इतिहास में अब तक का सर्वाधिक है? करेक्ट आएगा 5.5 लाख। आगे देखिए, भारतीय नौसेना ने हाल ही में 40 साल की सेवा के बाद किस प्रमुख किलो श्रेणी की पनडुब्बी को कार्य मुक्त किया है? तो राइट होगा यहाँ INS सिंधु घोष को, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा। ध्रुव NG हेलीकॉप्टर में उपयोग किए गए जुड़वा इंजन का नाम क्या है? तो शक्ति 1H1C, ऑप्शन नंबर ए। भारतीय तटरक्षक बल द्वारा मुंबई तट पर आयोजित तेल रिसाव प्रतिक्रिया अभ्यास का नाम क्या था? तो देखिए राइट होगा RPREX 25। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा हाल ही में भारत का संविधान किस जनजाति भाषा और लिपि में जारी किया गया? तो भाई याद रखना, संथाली भाषा और ओल चिकी लिपि में। RLHTS यानी रेललेस हेलो ट्रेवर्सिंग सिस्टम की विशेषता क्या है जो इसे समुद्री परिचालन में लचीला बनाती है? तो देखिए ऑप्शन नंबर डी, बिना फिक्स्ड रेल के हेलीकॉप्टर की आवाजाही। अगला सवाल है, भारतीय नौसेना का बिना इंजन वाला कौन सा जहाज पोरबंदर से मस्कट की अपनी पहली विदेशी यात्रा पर निकला था? तो INSB कौंडिन्य साथियों, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 2026 में हिंदू नव वर्ष 19 मार्च को शुरू हुआ जो किस विक्रम संवत वर्ष की शुरुआत को दर्शाता है? ऑप्शन नंबर डी, विक्रम संवत 2083 की शुरुआत को। इसे पूरे भारत में गुड़ी पड़वा, उगादी, पुंथाडू, पोइला बैसाख के रूप में मनाया जाता है साथियों। आगे देखिए, भारत 2028 में पहली बार विश्व इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। यह आयोजन किस स्थान पर किया जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी, भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में। मार्च 2026 में सरकार के बयान के अनुसार आधार को किस रूप में मान्यता दी गई? तो ऑप्शन नंबर बी, दुनिया की सबसे बड़ी बायोमेट्रिक पहचान प्रणाली के रूप में। मार्च 2026 में स्वीकृत भारत औद्योगिक विकास योजना भव्य का उद्देश्य भारत में किस प्रकार के औद्योगिक अवसंरचना का विकास करना है? तो ऑप्शन नंबर बी, प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क का। आगे देखिए, 98वें एकेडमी अवार्ड, ठीक है, यानी ऑस्कर 2026 में मार्च 2026 में आयोजित समारोह में किस फिल्म ने बेस्ट पिक्चर का पुरस्कार जीता? तो वन बैटल आफ्टर अनदर मूवी ने। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन जो मार्च 2026 में श्रीनगर में खुला, किस प्रसिद्ध झील के पास ये स्थित है? तो डल झील के पास ये स्थित है। निम्नलिखित में से किस लेखक को हिंदी संस्मरण जीते जी इलाहाबाद के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 मिला है? तो देखो यहाँ आपका करेक्ट आंसर होगा ममता कालिया जी को। अप्रैल 2026 में निर्धारित विधानसभा चुनाव निम्नलिखित में से किन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में होंगे? तो अभी याद रखना, अप्रैल में पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पुडुचेरी में जो है साथियों विधानसभा चुनाव होना है। मार्च 2026 में भारत ने पहली बार GI टैग वाला जोहा चावल UK और इटली को किस राज्य से निर्यात किया? तो करेक्ट आएगा असम से। दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य गठबंधन कौन सा संगठन है जिसकी स्थापना 1949 में हुई और मार्च 2024 में स्वीडन के शामिल होने के बाद इसके देश जो हैं सदस्य देश वो 32 हो गए हैं? तो करेक्ट आएगा नॉर्थ एटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन यानी नाटो में। होमरूज जल संधि जो वैश्विक तेल व्यापार का लगभग 20% प्रतिदिन संभालता है और मार्च 2026 में ईरान द्वारा बंद किए जाने के कारण चर्चा में रहा, किन देशों के बीच स्थित है? तो ईरान और ओमान के बीच ये स्थित है। मार्च 2026 के दौरान भारत में घरेलू LPG सिलेंडरों की कमी मुख्यतः किस कारण से हुई थी? तो वही स्टेट ऑफ होमरूज के बंद होने से आयात बाधित होने के कारण। 2026 के बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया यानी BCCI वार्षिक पुरस्कारों में किसे क्रिकेटर ऑफ द ईयर नामित किया गया? करेक्ट आएगा शुभमन गिल को। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा लॉन्च किया गया भाषी यानी भाषा इंटरफेस फॉर इंडिया, ये क्या है? तो देखिए ऑप्शन नंबर बी, भाषण और टेक्स्ट सेवाओं के लिए AI संचालित बहुभाषी भाषा तकनीक प्लेटफॉर्म, ऑप्शन नंबर बी राइट है। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स 2026 का आयोजन 11 से 13 मार्च 2026 तक ये कहाँ पर किया गया? करेक्ट होगा साथियों न्यू दिल्ली में। नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में किया गया। इस प्रतियोगिता में 8 देशों के 257 से अधिक पैरा एथलीटों ने भाग लिया था। अगला क्वेश्चन है, स्वदेशी एयर ड्रॉप वेट कंटेनर
यानी ADC 150, जिसका परीक्षण 2026 में DRDO और इंडियन नेवी द्वारा किया गया, अधिकतम कितने किलोग्राम तक का पेलोड पहुंचाने के लिए डिज़ाइन किया गया है? तो 150 kg तक का। मार्च 2026 में भारत और सेशल्स के बीच आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास के 11वें संस्करण का नाम क्या है? तो देखिए एक्सरसाइज लामेतिए, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। इतिहास में पहली बार 2025-26 की सर्दियों के दौरान कौन सा उच्च पर्वतीय दर्रा है जो कि खुला रहा, जिससे लद्दाख और भारत के बाकी हिस्सों के बीच संपर्क बना रहा? तो करेक्ट आएगा जोजिला पास, जोजिला दर्रा। भारत के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा के लिए केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना किस तिथि को की गई थी? तो भाई देखिएगा साथियों, CISF की स्थापना जो है किस तिथि को की गई थी? तो याद रखेंगे, करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 मार्च 1969 को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ICC पुरुष T20 विश्व कप का खिताब फाइनल में न्यूजीलैंड को हराकर किस क्रिकेट टीम ने जीता? तो भाई भारतीय क्रिकेट टीम ने जीता। ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 के पुरुष एकल का खिताब फाइनल में लक्ष्य सेन को हराकर अभी किसने जीता है? तो लिन चुन ई ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा लिन चुन ई। आयतुल्लाह अली खामनेई की मृत्यु के बाद ईरान का नया सर्वोच्च नेता अभी किसको नियुक्त किया गया है? तो भाई याद रखना, मोजताबा खामनेई को, जो कि इन्हीं के बेटे हैं। संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC ने 6 मार्च 2026 को सिविल सेवा परीक्षा 2025 का अंतिम परिणाम घोषित किया, जिसमें ऑल इंडिया रैंक यानी ईयर 1 किसने प्राप्त किया? तो अनुज अग्निहोत्री ने। आगे देखिए, एक दो क्वेश्चन और हैं। मार्च 2026 में आयोजित नेपाल के आम चुनावों में बड़ी जीत हासिल करने वाली, ठीक है, राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी यानी RSP के नेता कौन है? तो बालेन साहब है, जो कि अभी नए प्रधानमंत्री बने हैं नेपाल के। अगला क्वेश्चन है, 5 मार्च 2026 को तेलंगाना का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया? तो 5 मार्च 2026 को तेलंगाना का नया राज्यपाल जो है ये आपका शिव प्रताप शुक्ला जी को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर बी। एक क्वेश्चन और है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। सभी लोग बताइए कि मार्च 2026 में महाराष्ट्र का राज्यपाल अभी किसको नियुक्त किया गया है? चारों में से कोई एक आंसर है, इसका आंसर सभी साथी कमेंट बॉक्स में बताएंगे। साथ ही में वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करिए। क्लास कैसा लगा है ये भी आप हमें बताना। तो साथियों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।